बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। को ओनरशिप मतलब के को ओनरशिप के दरमियान और पार्टनरशिप के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये आपने डिफरेंस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ साथ पार्टनरशिप फॉर्म्स को कैसे डिज़ोल्व किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम पार्टनरशिप की यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं व्हेन टू और मोर पर्सन्स परफॉर्म एनी लीगल एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट इट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें प्रॉफिट अर्न हो, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। एंड को ओनरशिप के अंदर क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी विद नो इंटेंशंस टू कैरी ऑन अ बिजनेस इज कॉल्ड को ओनरशिप। को ओनरशिप के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसके मालिक दो हैं, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो इसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए लेकर चलें या किसी और मकसद के लिए आगे चलाएं। दैट इज़ नाउन एज अ को ओनरशिप। जैसे कि नाम से ही जाहिर है को के दो लोग होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। क्या फ़र्क होता है जी इनका, हम ज़रा इसकी टेक्निकलिटी जो है उसको देखते हैं कि टेक्निकल वे में। कि सबसे पहले इसमें आता है जी पार्टनरशिप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ लोग मिल के इन्वेस्ट करते हैं और कारोबार शुरू करते हैं। और को ओनरशिप में क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी के दो मालिक होते हैं या एक ही बिज़नेस के दो मालिक होते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है जी एग्रीमेंट। वो कहते हैं पार्टनरशिप जो है उसमें एग्रीमेंट चल रहा होता है, ठीक है। और को ओनरशिप इज़ नॉट नेसेसिटी द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। इसमें एग्रीमेंट की ज़रूरत आपको नहीं होती, बल्कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये लॉफुली होती हैं। सेकंड वन इज़ द एजेंसी रिलेशनशिप की बात कर रहा है। कहते हैं हर पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर का या अपने बिज़नेस का एजेंट होता है। वो अपने बिज़नेस को प्रेजेंट कर रहा होता है जब भी कहीं पर भी वो डील कर रहा होता है। लेकिन को ओनरशिप के अंदर जो दूसरा पर्सन है वो आपका एजेंट नहीं होता, बल्कि आपका मालिक ही होता है, ठीक है। और वो इस एक्ट के तहत बंधा होता है। नेक्स्ट वन इज़ द लियन की बात कर रहा है। लियन कहता है जी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, ठीक है। पार्टनर हैज़ अ राइट टू लियन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। जो एक्सपेंसेस पार्टनर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, एक पार्टनर का ये मुकम्मल तौर पे राइट बनता है कि वो उस पर अपना क्या करे, अपनी ओनरशिप दिखाए या ये बताए कि लो जी भाई मेरा भी इसमें कोई ना कोई शेयर मौजूद है। अ को ओनरशिप हैज़ ए राइट टू लियन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द को ओनरशिप फॉर द एक्सपेंसेस स्पेंड बाय हिम। और जो को ओनरशिप होता है उसके अंदर उसका ये राइट होता है कि वो जितने एक्सपेंसेस वगैरह कर रहा है या किए हैं उसने, वो उस पर अपना मुकम्मल राइट जो है वो शो करे। बेसिकली लियन का मतलब होता है कब्ज़ा करना, ठीक है। और राइट का मतलब होता है कि आपका हक है। तो आपने जितने अखराजात करके अपने पार्टनरशिप वाले बिज़नेस के अंदर कोई भी एसेट आप लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल कोई मशीन लेकर आए हैं, कोई आपने जगह दी है, कोई आपने कमरा दिया है ख़रीद के, या फर्नीचर अपने पैसों से ला कर दिया है, तो आपका ये हक होता है कि आप उस पर कब्ज़ा करें जब पार्टनरशिप वाला बिज़नेस ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हक नहीं होता कब्ज़ा करने का, यहाँ पे आपका कानूनी तौर पे राइट होता है कि आप जनाब उसके मालिक हैं। जैसे एक बाप था, उसने अपने बेटों को कह दिया कि ऊपर वाला पोर्शन जो है ये मिस्टर ए का, नीचे वाला जो है मिस्टर बी का, तो ये इनका कानूनी और पैदाइशी हक है किस्म का कि उनको उसमें उसका राइट मिल गया को ओनरशिप के अंदर। फोर्थ वन इज़ द, वो कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स की बात कर रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को अपने राइट्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तमाम पार्टनर की रजामंदी के बगैर, जब तक बाकी सारे पार्टनर्स रजामंद नहीं होते। सेकंड वन इज़ द, कहता है अ को ओनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द को ओनर्स। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर या एक पर्सन अपने राइट्स दूसरे को बगैर मशवरा किए दे सकता है। जैसे जो एक भाई है वो दूसरे भाई को कह देता है ठीक है यार मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं इसको तुम्हारे नाम कर देता हूँ, दैट इज़ द को ओनरशिप। अब उसे बाकी भाइयों से नहीं पूछना पड़ेगा, बाकी फैमिली मेम्बर से नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने राइट्स अपनी मर्ज़ी के साथ दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज़ 20। इन अ को ओनरशिप देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द को ओनर्स। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 20 के करीब लिमिट होती है, ठीक है। ये वेरिएट करता है जी बिज़नेस जो है वो किस लेवल का है। बैंकिंग सेक्टर का है तो कुछ और होगा, अगर किसी और कॉर्पोरेट लेवल का बिज़नेस है तो उसमें कुछ और नंबर्स होंगे। लेकिन को ओनरशिप के अंदर ये तादाद जो है ये वेरी नहीं करती। मैक्सिमम नंबर जो हैं वो एज अ को ओनर के तौर पे आ सकते हैं सामने। सिक्स वन इज़ द बिज़नेस की बात कर रहा है कि अ पार्टनरशिप ऑलवेज फॉर्म टू कैरी ऑन द बिज़नेस। ये हमेशा वो बिज़नेस होता है, पार्टनरशिप हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप बिज़नेस को कैरी ऑन मतलब कि उसको चलाने के लिए बनाते हैं। लेकिन को ओनरशिप के अंदर बिज़नेस को चलाने के लिए आप बेसिकली को ओनरशिप नहीं बनाते, ठीक है। जैसे
पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स मिलते ही इस इंटेंशन के साथ हैं कि यार हमने क्या करना है कि हमने अपना जो बिज़नेस है वो आगे तक लेकर जाना है, मतलब कि उसको चलाना है, हमारा जीना मरना इसके साथ है। अगर बिज़नेस चलेगा तो हम भी चलेंगे, लेकिन को ओनरशिप के अंदर होता है, कहता है यार चलता तो चले, नहीं चलता तो ना चले, हमारी इसमें कौन सी खपत है। उसके बाद वो ये कहता है, रिफ़ंड की बात कर रहे हैं। पार्टनर्स के अंदर क्या होता है कि स्पेंड सम अमाउंट ऑफ फॉर द फर्म ही हैज़ अ राइट टू गेट इट, मतलब कि पार्टनर्स ने जो जो पैसे एक्स्ट्रा लगाए होते हैं अपना पार्टनरशिप के बिज़नेस के अंदर, उसका ये राइट होता है वो बाद में रिफ़ंड करवाए। फॉर एग्जांपल ये बात तय पा गई थी कि हर पार्टनर 1-1 लाख लगाएगा, लेकिन एक पार्टनर ने 1,20,000 रुपया उसके ऊपर लगा दिया, तो बाद में उसका राइट है कि वो 20,000 रिफंड भी करवा ले। अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई थी ना कोई चीज़ बनाने की या रखने की, तो उस पार्टनर ने 20,000 एक्स्ट्रा दिए, तो उसको वापस करने का वो राइट होता है कि उसको मिल जाए। लेकिन को-ओनरशिप के अंदर क्या होता है कि कहते हैं अ पार्टनर स्पेंड सम पर्सनल अमाउंट फॉर द को-ओनरशिप बट हैज़ नो राइट टू गेट इट। आपने जनाब फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, दूसरा भाई नीचे वाले पोर्शन में रहता है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी जो है अंदर नहीं जाती, तो आपने अपने पैसों से बाहर ना कोई थड़ियाँ वगैरह बनवा दी हैं या कोई सीढ़ियाँ वगैरह बनवा दी हैं कि आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी ईजी अंदर चली जाए। आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि यार ये मैंने बनवाई है, मुझे इसके पैसे दो। वो कहेगा कि ठीक है तुमने बनवाई है तो चाहिए तो ले जाओ उतार के, तो ऐसे तो नहीं फिर उसमें होता। तो इसमें आप जितने भी पैसे एक्स्ट्रा डालते हैं उसको आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। माइनर की बात कर रहे हैं, कहते हैं पार्टनरशिप का जो बिज़नेस होता है उसमें माइनर पर्सन जो है वो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, मेजर पर्सन उसमें ऐड होते हैं। लेकिन को ओनरशिप के अंदर वो ये कहता है कि को ओनर्स कैन सू फॉर द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉरी, लेकिन माइनर जो होता है कहता है अ माइनर कैन बी द को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। माइनर पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, को ओनर हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ऊपर बोला था, ये पैदाइशी हक भी होता है, ये कानूनी हक भी होता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनर्स हैं उसमें आपको एक राइट मिल जाए। लेकिन पार्टनर्स के अंदर आप माइनर पर्सन को ऐड नहीं कर सकते। इन केस अगर एक पर्सन ऐड था, पार्टनर ऐड था, उसकी डेथ होगी, उसकी जगह उसका बेटा आ गया जिसकी एज 18 साल से कम है, वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है, नुकसान का हिस्सेदार नहीं होता। उसके बाद डिसोल्यूशन की बात कर रहा है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व जो है वो कब किया जाता है या वो ख़त्म कब होती है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई कानूनी तौर पे उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन को ओनरशिप इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, चाहे पार्टनर्स के ऊपर अनसाउंड का केस चल रहा हो, डिफ़ॉल्टेड का केस चल रहा हो या कोई और इशू चल रहा हो, ये क्योंकि इसमें मलकियत जो होती है वो हकीकती तौर पे होती है, तो इसलिए इसकी जो कानूनी जो इसकी कार्रवाई होती है वो उसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द पार्टीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्टीशन में क्या होता है, कहते हैं अ पार्टनर्स कैन नॉट सू फॉर अ डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक जो पार्टनर है वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के बारे में केस नहीं कर सकता। अ को ओनरशिप कैन सू फॉर द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन जो को ओनर होता है वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के बारे में अदालत के अंदर उसका केस भी कर सकते हैं कि लो जी अब प्रॉपर्टी आप डिवाइड करें क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 राइट हेयर। अब पार्टनरशिप के बिज़नेस को या फॉर्म्स को कैसे डिसॉल्व करते हैं, लें जी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बेटे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा हुआ है इसके अंदर, तो आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको स्टडी कर लें। उसके अंदर जो पार्टनरशिप वाले बिज़नेस को डिसॉल्व करने के मेथड बताए गए हैं, ठीक है, उसी को हमने क्या करना है आगे तक लेकर चलना है। मैं इसमें एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ ताकि आप जो है ओके फाइन जी, वी जस्ट फाइंड द क्वेश्चन नंबर 12 विच इंक्लूड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। सो स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास मौजूद है, जहाँ पे एक फॉर्म को डिसॉल्व करने के डिफरेंट मेथड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपलसरी है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं अगर उस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता होता है। जैसे अब ये देखें ना 13 क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने बोला हुआ है कि मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। सो उसके मेथड कौन से हैं, उसके मेथड ये वाले 5 हैं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कॉन्टिंजेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस एंड कंपलसरी डिसोल्यूशन। आई होप आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कुछ बात पूछने वाली है तो आप ज़रूर पूछें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें जी। इजाज़त दें, अल्लाह।